नमस्कार। आज इतिहास विषय में हम राजा राम मोहन राय को पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय जो टॉपिक है वो अपने बीए प्रथम वर्ष में भी है और बीए अंतिम वर्ष में भी है। इसका मतलब ये बीए प्रथम वर्ष वालों के लिए भी पाठ्य पुस्तक का हिस्सा है और अंतिम वर्ष वालों का तो दोनों के ही परीक्षाओं में काम आएगा। इस राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। यानी कि पुनर्जागरण वो चीज है जब भारत में नई चेतना आधुनिक काल में आई, उस आधुनिक काल में नई चेतना का संचार करवाने वाला पहला व्यक्ति का राजा राम मोहन राय। इसीलिए इसे भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अब राजा राम मोहन राय ने किन किन क्षेत्रों में सुधार किए, जैसे इनके विशेष उल्लेखनीय जो योगदान है राजा राम मोहन राय का, वो समाज के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में है। इसलिए इनके सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार ज्यादा पढ़े जाते हैं और इन्हीं के लिए इनको याद भी किया जाता है। इनका जो जन्म है वो 1774 ईस्वी में राधानगर, ये राधानगर वर्धमान जिले में था और उस समय वर्धमान जो जिला था वो बंगाल का हिस्सा था। वर्तमान में पश्चिमी बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। शुरू से जिज्ञासु थे, अनेक भाषाओं के ये विद्वान थे, जिनमें प्रमुख जो भाषाएं थी वो फारसी, अंग्रेजी, अरबी, संस्कृत एवं बंगाली। इन भाषाओं में इनको विशेष योग्यता प्राप्त थी। अब देखो, इन्हीं के आधार पे इन्होंने अलग अलग भाषाओं में अलग अलग पत्र निकाले या अपनी कुछ न कुछ रचनाएं की, जिनमें इनकी जो प्रमुख रचनाएं मानी जाती है वो फारसी में इनकी एक रचना थी और उस रचना का नाम था मीरातुल अखबार। फारसी में इन्होंने कौन सा पत्र निकाला? मीरातुल अखबार। जबकि इन्होंने ही फारसी में मीरातुल अखबार निकाला है और इसके अलावा इन्होंने बंगाली भाषा में भी एक रचना की थी और जो उनकी प्रमुख रचना थी जिसका नाम था संवाद कौमुदी। तो फारसी में मीरातुल अखबार निकाला है जबकि बंगाली में संवाद कौमुदी निकाला है। इस प्रकार इन्होंने जनमानस में अपने विचार प्रदर्शित किए हैं कि भाई क्या चीज उस समय चल रही है उन तत्कालीन परिस्थितियों में। दूसरी 1805-6 की घटना है, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की। ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी ली। इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों से प्रभावित होते गए। उनके अंदर क्या अच्छाइयां हैं उन चीजों को उन्होंने ग्रहण किया है, कोई बुराइयां हैं तो उनको उन्होंने नकारने का प्रयास किया है। इसी सिलसिले में इन्होंने जो सुधारों की दृष्टि से एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा की स्थापना की इन्होंने। इसके अलावा इनका जो योगदान है वो है 1817 में। 1817 में इन्होंने एक डच घड़ी चाल था, डच पोलैंड को कहा जाता था जो आज वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। उस डच में एक घड़ी साज था, नाम था डेविड हेयर। उस डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किस कॉलेज की स्थापना की है? हिंदू कॉलेज की स्थापना। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने 1817 ईस्वी में डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से की। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इसको प्रश्न में पूछा गया है। इसके अलावा 1825 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की।
तो 1825 ईस्वी में कलकत्ता में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की है और 1817 में डच गणितज्ञ डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने कलकत्ता में ही हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। पर महत्वपूर्ण टाइम आया इनके जीवन में 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की और ब्रह्म समाज के माध्यम से ही इन्होंने धार्मिक और सामाजिक जो सुधार किए थे और जो धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में कुछ बुराइयां थी उन सब का उल्लेख उन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से भारतीय जनमानस को दिया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने 1828 ईस्वी में की है। कहां की है? कलकत्ता में। और किसने की? राजा राम मोहन राय ने। इनके अलावा इनका जो योगदान है वो महत्वपूर्ण योगदान है समाज सुधार में और धर्म सुधार में। तो अभी तक का आप ये जो है इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद अपन महत्वपूर्ण टॉपिक इनके सामाजिक और जो आर्थिक सुधार है, सामाजिक और धार्मिक सुधार है, उनका उल्लेख करते हैं। अब इनके जो सामाजिक सुधार है, उन सामाजिक सुधारों में इन्होंने सबसे पहले किसी चीज का विरोध किया तो वो किया बाल विवाह का। किसका किया है? बाल विवाह का। दूसरा, उन्होंने बहुपत्नी विवाह का विरोध किया। इन्होंने ही पर्दा प्रथा का विरोध किया है। जबकि इन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। तो ये विधवा विवाह को प्रोत्साहन देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया इन्होंने। स्त्री शिक्षा पर जोर दिया है, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया है, पर्दा प्रथा का विरोध किया है, बहुपत्नी विवाह का विरोध किया और बाल विवाह का विरोध किया। पर इनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था, जिनके लिए इनको याद किया जाता है, वो था सती प्रथा का विरोध। सती प्रथा भारतीय समाज में एक सामाजिक समस्या गंभीर रूप से प्रवेश कर गई थी समाज में। तो इसलिए उन्होंने सती प्रथा का जो विरोध किया है, उस विरोध करते करते उन्होंने उस समय के भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से 1829 ईस्वी में भारत में सती प्रथा को बैन कर दिया। तो भारत में सती प्रथा पर रोक राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही हुई है और इन्हीं के सुझाव पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। इनके अलावा इनके जो प्रमुख सुधार है वो धर्म के क्षेत्र में है। तो धर्म सुधार क्या थे? धर्म सुधार में इन्होंने धर्म में यानी धार्मिक आडंबर एवं कर्म कांडों का विरोध किया है। तो धार्मिक आडंबर एवं कर्म कांडों का विरोध किया। दूसरा, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मूर्ति पूजा के अलावा इन्होंने तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना धर्म के क्षेत्र में है
वो है ईश्वर की एकता पर बल। और चूंकि ईश्वर की एकता पर बल दिया है तो इसका मतलब ये एकेश्वरवादी थे, तो इन्होंने एकेश्वरवाद अपनाया है। और एकेश्वरवाद का मतलब है एक ही ईश्वर में आपकी आस्था है, तो इन्हें ये एकेश्वरवादी थे। पर महत्वपूर्ण घटना यह है कि इनके समय भारत के जो मुगल सम्राट थे, नाम था अकबर द्वितीय। ये अकबर सेकंड है, जबकि लघु अकबर कहा जाता है दारा शिकोह को। लेकिन अकबर जो सेकंड है, इन अकबर सेकंड के उस समय क्या था कि भारत में सत्ता तो ज्यादातर अंग्रेजों की ही थी, लेकिन नाम मात्र के मुगल शासक थे और उनको अंग्रेज पेंशन देकर के संतुष्ट कर रहे थे। हो सकता है उस कालखंड में अकबर के सेकंड के पेंशन कम पड़ रही हो, तो उन्होंने क्या किया, इस वक्त संपर्क किया राजा राम मोहन राय से, क्योंकि राजा राम मोहन राय ही वो है जो एक प्रकार से देखा जाए तो भारत के समाज और अंग्रेजी समाज के बीच में मीडिएटर बने हुए थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, राजा राम मोहन राय से संपर्क करने पर इनसे कहा कि मेरी पेंशन में वृद्धि करवानी है। और राजा राम मोहन राय ने इनके पेंशन में अंग्रेजों के जाकर के अपनी बात रखी और अंग्रेजों ने इनकी बात मान ली और बात मानने से अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़ गई। इसी बात को लेकर के अकबर ने इस राम मोहन राय को एक पदवी दी और वो पदवी दी थी राजा की। तो यानी कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को कौन सी पदवी दी है, राजा की। तो राजा इन्होंने राजा राम मोहन राय के लिए प्रयोग में लिया है और प्रयोग में लेने वाला आदमी अकबर द्वितीय है। इसके अलावा जब ये पेंशन बढ़ाने के लिए ब्रिटेन गए तो ब्रिटेन में ही एक शहर है ब्रिस्टल, और ब्रिस्टल में 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में 1833 ईस्वी में हुई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है कि इनकी जो समाधि है ब्रिस्टल में, जो स्मारक बना हुआ है, उस स्मारक पर एक नाटक के कुछ वक्तव्य लिखे हुए हैं और वो नाटक है हरिकेली नाटक। ये कई बार पूछा गया है, हरिकेली नाटक जो है वो बिशल देव द्वारा रचित है। यानी हरिकेली नाटक किसने लिखी थी, बिशल देव ने। और उस बिशल देव की नाटक हरिकेली का उद्धरण कहां किया हुआ है, ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय की समाधि पर। तो बिशल देव जो है वो अजमेर का शासक था विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ को ही बिशल देव कहा जाता है। ये है राजा राम मोहन राय। कल के टॉपिक में अपन नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।